यह कहानी है विक्रम नाम के एक आदमी की। विक्रम को पुरानी और अजीबोगरीब चीजें इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। एक दिन शहर के एक पुराने कबाड़ी वाले के पास उसे एक बहुत बड़ा और भारी आईना मिला। उस आईने का फ्रेम काले पत्थर का बना था और उस पर अजीब सी भाषा में कुछ नक्काशी की गई थी। कबाड़ी वाले ने उसे चेतावनी भी दी थी कि यह आईना साधारण नहीं है, लेकिन विक्रम ने इसे महज एक कहानी समझा और उसे खरीदकर अपनी हवेली के एक खाली कमरे में लगवा दिया। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक रात जब विक्रम कमरे में अकेला था, उसने गौर किया कि आईने में उसका अक्स रिफ्लेक्शन थोड़ा अलग दिख रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे आईने के अंदर वाला विक्रम उसे देख नहीं रहा, बल्कि कुछ और ही ढूंढ रहा है। अगले दिन विक्रम का बिजनेस पार्टनर और उसका सबसे पुराना दोस्त समीर उससे मिलने आया। बातों में दोनों उसी कमरे में जा पहुंचे जहां आईना लगा था। जैसे ही समीर उस आईने के सामने से गुजरा, विक्रम की रूह कांप गई। आईने के बाहर तो समीर मुस्कुरा रहा था, लेकिन आईने के अंदर समीर का चेहरा एक खूंखार भेड़िए जैसा दिख रहा था और उसके हाथ खून से सने थे। विक्रम घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या जादू है। उसे लगा शायद उसकी आंखों का भ्रम है, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसने देखा कि जो भी उस आईने के सामने आता, आईना उसका असली चेहरा यानी उसकी असल नीयत दिखा देता। एक बार शहर का एक बहुत बड़ा समाज सेवक, जिसे लोग देवता मानते थे, विक्रम के घर आया। आईने ने दिखाया कि वो आदमी असल में गरीबों का पैसा चुराकर तिजोरियां भर रहा है। विक्रम अब डरने लगा था। उसे लगने लगा कि इस दुनिया में कोई भी इंसान वैसा नहीं है जैसा वो दिखता है। हर किसी के चेहरे पर एक नकाब है। धीरे धीरे विक्रम का दिमाग खराब होने लगा। उसे लगने लगा कि अगर वो खुद को आईने में गौर से देखेगा तो शायद वो अपना ही कोई भयानक सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो रातों को सो नहीं पाता था। उसे महसूस होता जैसे आईने के अंदर से कोई उसे पुकार रहा है। एक तूफानी रात को विक्रम से रहा नहीं गया। वो हाथ में एक मोमबत्ती लेकर उस आईने के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखों में आंखें डालकर चिल्लाया, दिखा मुझे, दिखा कि मैं असल में कौन हूं। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। आईने के अंदर का मंजर बदलने लगा। विक्रम ने देखा कि आईने के अंदर वाला विक्रम धीरे धीरे एक साये में बदल रहा है। आईने ने उसे उसका वो राज दिखाया जो वो सालों पहले भूल चुका था। उसने देखा कि कैसे उसने अपनी पहली नौकरी पाने के लिए एक बेगुनाह आदमी पर चोरी का इल्जाम लगाया था, जिसकी वजह से उस आदमी ने शर्म के मारे खुदकुशी कर ली थी। विक्रम की चीख निकल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक आईने के अंदर से वही मरा हुआ आदमी बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उसके ठंडे हाथ आईने के कांच से बाहर आए और विक्रम का गला पकड़ लिया। विक्रम ने पूरी ताकत लगाकर पास पड़ी एक भारी कुर्सी उठाई और आईने पर दे मारी। एक जोरदार धमाके के साथ आईना चकनाचूर हो गया। हजारों टुकड़े फर्श पर बिखर गए। विक्रम जमीन पर बैठकर जोर जोर से हाँफने लगा। उसे लगा कि बला टल गई, लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा, उसके होश उड़ गए। फर्श पर पड़े आईने के हर एक टुकड़े में उसे अपना वही पुराना गुनाहगार चेहरा नजर आ रहा था। हजारों टुकड़े, हजारों विक्रम और हजारों राज। कमरे की दीवारों से आवाजें आने लगीं, सच कभी टूटता नहीं विक्रम, वो बस और भी साफ दिखने लगता है। अगले दिन जब नौकर कमरे में आया तो वहां कोई नहीं था। विक्रम गायब हो चुका था। कमरे में सिर्फ आईने के टूटे हुए टुकड़े पड़े थे और कहते हैं कि उन टुकड़ों में से आज भी किसी के रोने की आवाज आती है।